साथियों, आपने इस वीडियो पे बिल्कुल सही क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे बेहतरीन खाद और उर्वरकों के बारे में बताऊंगा जिनको आप यदि अपने गेहूं की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो कम से कम खर्च में किसान भाइयों आप गेहूं के प्रति पौधे से अधिक कल्लों का फुटान ले पाएंगे। गेहूं की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान साथियों, वह एकदम हरी भरी और सबसे अलग दिखेगी। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। किसान भाइयों, यदि हमें गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार लेनी है तो सबसे पहले हमें गेहूं में फुटाव बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना अधिक फुटाव होगा अंत में उतना ही बालियां बनेंगी और जितना अधिक बालियां बनेंगी उतना अधिक दानों का भराव होगा, उतनी ज्यादा ही हमें गेहूं की फसल से पैदावारी भी प्राप्त होगी। तो साथियों, सबसे पहले हमें कल्लों की संख्या बढ़ानी है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में कल्ले कब से लेकर के कब तक निकलते हैं। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की फसल में लगभग 25 से लेकर के 55 दिन के मध्य कल्लों का फुटान बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि इसी बीच में हम अपने गेहूं की फसल को सही मात्रा में सही उर्वरक दे दें तो किसान भाइयों, तो हमारा जो गेहूं का पौधा है उसमें अधिक से अधिक कल्लों का फुटान होगा और भविष्य में हमें बम्पर पैदावार भी मिलेगी। लेकिन इसी समय पर बहुत सारे किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनके गेहूं के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उनके गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है, कल्ले अधिक निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसान भाइयों, गेहूं में ग्रोथ और कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जिस उर्वरक का प्रयोग करना है वह है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 25 से लेकर के 55 दिन के मध्य में हो जाती है तो इसी समय पर हमारे गेहूं के पौधे की फुटाव, हरियाली बढ़वार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसान भाइयों नाइट्रोजन की होती है। तो साथियों, सबसे पहले हमें यूरिया का उपयोग करना है। अब हम यदि यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आप 40 से लेकर के 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग कर सकते। यहाँ पर यह बात मानने वाली है किसान साथियों कि सिर्फ यूरिया के उपयोग करने से हमारी गेहूं की फसल में अधिक कल्लों का फुटाव नहीं होगा और ना ही तेजी से ग्रोथ भी होगा। इसके साथ में हमें कुछ अन्य खास पोषक तत्वों को भी मिलाकर डालना है, जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को इस समय पर होती है, ताकि तेजी से कल्लों का फुटाव हो, तेजी से ग्रोथ भी हो। जिसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस चीज का प्रयोग करना है उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों, गेहूं की फसल में चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलता है। आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया था तो इस साल जरूर इस्तेमाल करें, इसके बहुत बेहतरीन फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड डालने से किसान भाइयों गेहूं की फसल में बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले यह हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, साथ ही गेहूं की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से हो पाता है। किसान भाइयों, अगर हमारी गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं वह गहराई तक फैलेंगी तो हमारा गेहूं का पौधा बहुत मजबूत होगा और जब तेज हवाएं चलेंगी तो वह हमारा पौधा नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास बहुत अच्छे से करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, यह एसिड पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको भी बढ़ाता है, जिससे हमारे गेहूं के पौधे में हरियाली आती है। फुटाव तेजी के साथ साथ अगर आपके गेहूं के फसल में कितना भी भयंकर पीलापन है किसान साथियों, यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपका गेहूं का पौधा एकदम हरी भरी और पीलापन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही यह हमारे गेहूं में फुटाव को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड से मिट्टी में हमारे पहले से जो पड़े तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह उर्वरक दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं। यह धीरे धीरे करके गेहूं के पौधे तक पहुंच जाते हैं, जिससे गेहूं में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होता है और ग्रोथ तेजी से होता है। तो साथियों, गेहूं में इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखा गया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो आपको 98% वाला दानेदार जो आता है उसी को लेना है। ह्यूमिक एसिड 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसी भी खाद में मिलाकर डाल सकते हैं, चाहे जिंक हो या फिर यूरिया हो। अब गेहूं में फुटाव और हरियाली ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप एक फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। खर्च काफी कम आएगा और आपको अपने गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपकी गेहूं की फसल काफी कमजोर हो गई हो, चाहे सिंचाई अधिक कर दी गई हो या फिर आपने जो खरपतवार नाशी है उसका अधिक मात्रा में प्रयोग कर दिया है, तो फसल दब रही है, कल्ले कम बन रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तब आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लेना है किसान भाइयों 1 किलोग्राम यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है उसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ मिलाना है। फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में, अगर आप संभव हो किसान साथियों तो आप चूने का पानी भी प्रयोग कर सकते हैं।
जो साधारण चूना आता है उसको लाके रात में भिगो देना है और सुबह उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर लगभग 100 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर दें। इसका रिजल्ट भी किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। आपके गेहूं के फसल में किसान भाइयों हरियाली, फुटाव, ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से होनी शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आप अपने गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों फार्मूलों में से किसी एक फार्मूलों का उपयोग करके आप अधिक से अधिक कल्ले प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।